प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने बुधवार को 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का वर्चुअली उद्घाटन किया। इसमें भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाली 2 रेल परियोजनाएं, अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, मोगला पोर्ट रेल लाइन और एक मेगा पावर प्लांट मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2 भी शामिल है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को वर्चुअल संबोधित करते हुए कहा कि अखौरा अगरतला रेल लिंक भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और बांग्लादेश के बीच पहला रेल लिंक है। इसका उद्घाटन एक ऐतिहासिक पल है। पिछले 9 सालों में हमने मिलकर जितना काम किया है वो कई दशकों में भी नहीं हुआ था। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बांग्लादेश के बीच तीनों प्रोजेक्ट्स का ज्वाइंट इनॉग्रेशन हमारी पक्की दोस्ती और सहयोग को दर्शाता है। शेख हसीना ने दोनों देशों के बीच दोस्ती को मजबूत करने को लेकर भारत के प्रधानमंत्री मोदी की कमिटमेंट की इस दौरान तारीफ भी की है। प्रदान पर भी सहमति बनी है। फ्रेंड्स, हमने सबका साथ सबका विकास की हमारी अप्रोच को बांग्लादेश जैसे अपने निकटतम पड़ोसी मित्र के लिए भी प्रासंगिक माना है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर होने पर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। पिछले 9 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए लगभग $10 बिलियन की सहायता दी जा रही है। हमारे अचीवमेंट्स की लिस्ट इतनी बड़ी है कि उसकी व्याख्या करते हुए पूरा दिन निकल जाए। वहीं दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से लगातार लोग परेशान हैं और प्रदूषण से निजात मिलने का नाम नहीं ले रहा। एयर पोल्यूशन का स्तर हर दिन और ज्यादा खराब होता जा रहा है। दिल्ली के आनंद विहार में AQI सबसे ज्यादा 491 दर्ज किया गया। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि दिल्ली का आनंद विहार दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित क्षेत्र है। इसके अलावा दिल्ली में ही मुंडका, रोहिणी और द्वारका में भी AQI बेहद चिंताजनक स्थिति तक पहुंच चुका है। दिल्ली के अलावा नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में वायु प्रदूषण बढ़ा। नोएडा के सेक्टर 62 में AQI 471 रिकॉर्ड हुआ। प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है, लेकिन मौजूदा हालात से निपटने के लिए ये तमाम कोशिशें नाकाफी हैं, जिसका खामियाजा दिल्ली NCR वासियों को उठाना पड़ रहा है। लोगों को घर से बाहर निकलते ही आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ। प्रदूषण की मार मुंबई पर भी पड़ी है, जहां AQI 291 दर्ज किया गया। DMC भी प्रदूषण को नियंत्रण में करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि लोगों को हवा में घुलते जहर से निजात कब मिलेगी। 4 तस्वीरें भी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर की भी। इंडस्ट्रियल सिटी है, ऑलरेडी पॉल्यूटेड था और ऐसे में इस मौसम में प्रदूषण की दिक्कत और ज्यादा। मुंबई में दरअसल हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान भी लिया है और दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद ने। जिस तरीके से सर्दियों में ठंड की आगाज़ होते जा रही है, दिल्ली में इसी तरह से पॉल्यूशन जो है वो धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग अभी आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे हैं। आप ठीक देख सकते हैं, ये आनंद विहार का मेन रोड है, जहां पे आप देख सकते हैं कि कितना धुंध है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ जो हैं वो हल्की दिखाई दे रही हैं। और इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए यहाँ के जो लोग जो हैं वो बाहर जो निकल रहे हैं, काफ़ी जिस तरीके से वो बाहर निकल रहे हैं, बाहर में अपना निकलने के समय में भी वो अपना प्रिकॉशन लेकर के निकल रहे हैं, मास्क लेकर के निकल रहे हैं। साथ ही साथ इतनी परेशानियां हैं, हवाओं में इतनी जहरीले पदार्थ घूम रहे हैं कि जिसकी वजह से उन लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए गोपाल राय ने भी यही कहा है कि आज से यहाँ पे जो डीजल गाड़ियाँ जो हैं वो जो बाहर से जो बसें जो आ रही हैं उसको बैन किया जाएगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक बसों को यहाँ पे चलाया जाएगा। पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि लोग यहाँ पे बाहर निकलने से भी आजकल डर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग जो यहाँ से भी जो बाहर जो जा रहे हैं, आ भी रहे हैं, उनको भी यहाँ पे सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं। किस तरीके से आप लोग बाहर निकल रहे हैं, कैसे क्या लग रहा है आप लोगों को? ऐसा सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अच्छा, यहाँ के जो पर्यावरण मंत्री जो हैं गोपाल राय जी, उन्होंने ये कहा है कि 1 तारीख से जो बाहर से जो डीजल गाड़ियाँ जो आ रही हैं उन लोगों उस गाड़ियों को बंद कर दिया जाएगा, बैन करा दीजिए। तो इससे क्या जी अच्छी बात है, बंद हो जाएगा, पॉल्यूशन कम हो जाएगा ना। तो इतना जो पोल्यूशन जो हो रहा है, इसकी वजह से आप लोग क्या क्या बाहर लेकर के निकल रहे हैं? प्रिकॉशन में आप लोग क्या क्या ले रहे हैं? इधर कैमरे में देखिए। रुमाल लेते ही हैं, हाँ। गमछी भी लेते हैं, शॉल भी ओढ़ने के लिए लेते हैं। पॉल्यूशन दिल्ली में इतनी पोल्यूशन हो चुकी है, किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे परेशानियाँ हो रही हैं? सांस लेने में किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? दिक्कत तो हो ही रही है, अभी प्रदूषण शुरू हो गया है ज़्यादा ही। हाँ।
अभी ये थोड़ा और बढ़ता ही जाएगा। अभी जो हर साल देखने को मिलता है अभी ये बढ़ता ही जाएगा। मैं हमेशा दिल्ली आता रहता हूँ, पर मैं ये देखता हूँ ये पोल्यूशन क्या इसी महीने में होता है? ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पोल्यूशन रहेगा। ये कोहरे के कारण है। पोल्यूशन तो सबको नजर आ रहा है। और ये बताइए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये पोल्यूशन कहाँ चला जाता है? दिल्ली में नहीं रहता, आनंद विहार में नहीं रहता, कहीं नहीं रहता है। ये पोल्यूशन सिर्फ धुंध के कारण आता है क्या? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये पोल्यूशन देखना 4 महीने तक रहेगा। इसके बाद में पोल्यूशन गायब हो जाएगा। ये क्या है? ये राजनीति है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो देखिए, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही है। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि गुरुग्राम, नोएडा, अलग अलग जगहों पर आपको लगातार हम बता रहे हैं कि इस वक्त आलम क्या है, कैसे बचाव करना है, ये भी लगातार इस वक्त आयुष हम बता रहे हैं। महिमा, अभी कुछ दिन का समय और दिवाली के बाद तो ये पोल्यूशन और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। सुबह के बुलेटिन में हम लोग जब चर्चा करते हैं, मौसम की जानकारी भी दर्शकों को देते हैं, तब भी हम पोल्यूशन का जिक्र कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से दिन ब दिन AQI खराब होता जा रहा है और अब ये श्रेणी बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। आने वाले समय में अगर हालात इसी तरह के बने रहे तो और बुरा हाल देखने को मिलेगा। आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, दिल्ली में 6 साल का AQI फिलहाल आप देख सकते हैं। 2018 का औसत AQI आपको हमने दिखाया। 2021 तक 2018 की अगर हम बात करें 201 था, 2019 में 193, 2020 में 156, तो वही 2021 में 179, 187 2022 में और 2023 में फिलहाल है 172। अगर इसको कंट्रोल करना है तो सभी को मिलकर यहाँ पर आगे आना पड़ेगा। कोशिश की जाए कि कम से कम प्राइवेट व्हीकल का यूज़ किया जाए। अगर ज़रूरत ना हो तो पब्लिक व्हीकल यूज़ करें। दिवाली पर ऑफ कोर्स पटाखे ना जलाएं और जो आदेश सरकार ने जारी किए उसका पालन किया जाए। बिल्कुल आयुष्य, इसीलिए हमने देखी सुबह खबर भी पड़ी थी जिसमें एक जगह का AQI तो 999 यानी कि 999 पहुंच गया था। आगे बढ़ते हैं और देखिए, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा की एथिक्स कमेटी से एक खास मांग की है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले में कारोबारी दर्शन हीरानंदानी की बेहतर तरीके से जांच की जाए। जरूरत हो उन्हें क्रॉस एग्जामिन भी किया जाए। महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी को पत्र लिखकर ये मांग की है। साथ ही महुआ मोइत्रा ने यह भी दावा किया कि संसदीय समितियों को आपराधिक मामलों में जांच का कोई अधिकार नहीं है, ये केवल जांच एजेंसियां ही कर सकती है। खास बात यह भी कि महुआ मोइत्रा ने ये मांग उस समय की जब उन्हें कल यानी कि 2 नवंबर को एथिक्स कमेटी के सामने इस पूरे मामले को लेकर पेश होना था। महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने कारोबारी से पैसे लेकर संसद में सवाल पूछे और संसद का अपना लॉगिन पासवर्ड भी उनसे साझा किया है। एथिक्स कमेटी से फिलहाल मांग करते हुए महुआ मोइत्रा लगातार नजर आ रही हैं और दर्शन हीरानंदानी की जांच बेहतर तरीके से हो, ये एक आपराधिक मामला है। तमाम बातें कहते हुए फिलहाल नजर आ रही संसदीय समितियां नहीं कर सकती इस पूरे मामले की जांच। कमेटी को इस पूरे मामले की तफ्तीश यानी कि जांच करनी चाहिए, ये बातें कहती हुई फिलहाल वो नजर आ रही है। आयुष, बिल्कुल, और इस मामले में उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां ही जांच कर सकती हैं, अधिकार ये है। लेकिन देखना ये होगा कि कल एथिक्स कमेटी के सामने महुआ पेश होती हैं तो उनकी तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। सबसे पहला सवाल उनसे ये होगा कि क्या आपने अपना लॉगिन पासवर्ड किसी और को दिया, और अगर दिया तो क्यों साझा किया, किससे साझा किया, क्या उसी शख्स ने वो सवाल पूछे थे आपकी तरफ से। खास करके गौतम अडानी को लेकर ये तमाम सवालों का सामना महुआ को करना होगा।